नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं 2023 में, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे 2 फ़ायदा मिलता है। एक तो आपको मालूम चलता है कि कितने डेप्थ में सवाल आपसे पूछा जा रहा है और दूसरा मालूम चलता है कि कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन सा टॉपिक आपको पहले कर लेने चाहिए। और तीसरा आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा कि आप रिवीजन भी कर पाओगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है? ये 3 चीज़ आपका इ इस वीडियो के थ्रू होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू डिस्कशन किया हुआ है, वो सुपर इम्पोर्टेंट है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। पीवाईक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया है बेस्ड ऑन पीआईबी, कि पीआईबी में किस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। फाइनेंस करंट अफेयर्स अगर होगा, तो वो किस तरह से सवाल पूछेगा, वो हम लोगों ने देखा है। कि फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं आज तक, वो हम लोगों ने देखा है। फिर ईएसआई के मामले में ईएसआई का करंट अफेयर से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, वो भी देखा है। और ईएसआई पे स्टैटिक पोर्शन जो है, उससे किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। 2023 से लेकर के 2019 तक हम लोगों ने देखा है पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू क्यों इतना सुपर इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि इससे आपको मालूम चलता है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इससे आपको मालूम चलता है कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ाई करना है और कितना मंथ का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा चीज़ जो आपको मालूम चलता है, जो सबसे क्रूशियल है, कि एग्ज़ामिनर का माइंडसेट क्या है? एग्ज़ामिनर किस तरह से आपसे सवाल पूछना चाहता है? वो क्या पूछना चाहता है आपसे? ये 3 चीज़ आपको इससे मालूम चलता है। अगर ये 3 चीज़ आप कर लेते हो तो मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप में क्या चेंजेस आएगा, आप खुद देख लोगे, ठीक है? तो ये आप ज़रूर करना, मेरा मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, तो मेरा ये ज़िम्मेदारी बनता है कि मैं आपको यहाँ पर ज़रूर भेजूँ। एक तो ये और दूसरा सिलेबस, सिलेबस आप ज़रूर याद कर लो, वो भी मैंने आपको याद कराया है। ये जो भी है, ये आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, ठीक? आज के इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट को कैटर कर रहे हैं। 2023 का जो भी सवाल पूछे गए हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहला सवाल में कह रहा है कि एज़ पर ओशियन मॉडल के अंदर 5 तरह का पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात किया गया है। पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात किया गया है ओशियन मॉडल में। 5 तरह का पर्सनैलिटी, ओ से कुछ होता है, सी से कुछ होता है, ई से कुछ होता है, ए से कुछ होता है, एन से होता है, ठीक है? तो 5 तरह का पर्सनैलिटी ट्रेट इस मॉडल में बात किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन-सा पर्सनैलिटी ट्रेट है, जिसके अंदर एक आदमी ऑर्गनाइज़्ड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है और अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। अपने काम पे फ़ोकस रखता है, अपना गोल पे टारगेट रखता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है और ऑर्गनाइज़ होता है। अगर आदमी इस तरह का गुण लेके बैठा है, तो उस तरह का गुण को ओशियन मॉडल में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया। ये ईज़ी कैटेगरी का सवाल मैं कहूँगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि मैनेजमेंट का वो कौन-सा फ़ील्ड है, जिसके अंदर हम लोग इमोशन के बारे में समझते हैं। ये ट्रू इमोशन क्या होता है और एक्सपोज़्ड इमोशन क्या होता है? ये कौन-सा फ़ील्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा? सिलेबस में अगर आपने पढ़ा है, तो सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का चीज़ है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि इमोशन के बारे में बात हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर डिफ़िकल्ट लिखा है, ये मेरा गलती है, ये मैंने ईज़ी लिखना चाहिए था। पूरे पीडीएफ में एक ही जगह मैंने डिफ़िकल्ट लिखा था, वो मैंने अभी काट दिया है, ठीक है? फिर ये ईज़ी मैं क्यों कह रहा हूँ? ये ईज़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत छोटा-सा नोट्स बनाया है, छोटा-सा मैनेजमेंट का, बहुत छोटा-सा नोट्स बनाया है, ठीक है? बहुत छोटा-सा है। बाकी लोगों का नोट्स इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ठीक? तो मैंने ये छोटा-सा नोट्स बनाया है और इस नोट्स पे रिलेटेड सारे सवाल आपके आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ईज़ी वेरी ईज़ी कहा है, क्योंकि आप इतना सारा नोट्स आराम से पढ़ सकते हो और मैं जल्दी ही लेके आऊँगा वो वीडियो। 2 बार अगर आप रिवीज़न कर लोगे, तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको भिड़ जाएगा एग्ज़ाम में, आप कर लोगे। इसीलिए मैं ईज़ी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कवर कराया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ईज़ी है। अगर मैं जिसमें कवर नहीं कराऊँगा, वो मैं बता दूँगा कि ये हार्ड है और आपका मुश्किल है, ऐसा कह दूँगा। लेकिन एक्चुअल में ये सारे ईज़ी हैं। आप दूसरे के पास भी पढ़ोगे, तो भी आपको ईज़ी लगेगा, ठीक? अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि वो कौन-सा थ्योरी है एथिक्स का, जिसके अंदर हम लोग ग्रेटर गुड के बारे में बात करते हैं, सभी लोगों का भलाई के बारे में बात करते हैं। तो थ्योरी एथिक्स का वो कौन-सा थ्योरी है, जिसके अंदर हम लोग सबका भलाई के बारे में बात करते हैं? वो बताओ। ये भी ईज़ी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में कहता है कि वो कौन-सा प्रिंसिपल है, एथिक्स का वो कौन-सा प्रिंसिपल है, जिसके अंदर हम लोग सब के बारे में सोचते हैं? सबका भलाई हो, सबका अच्छा हो, ये कौन-सा प्रिंसिपल के अंदर हम लोग सोचते हैं? ये भी ईज़ी कैटेगरी का सवाल है।
उसके बाद मोटिवेशन पे एक पैराग्राफ दिया गया था और उससे आपसे 3 सवाल पूछे गए 2-2 नंबर के। तो एक बार देख लेते हैं तीनों सवाल को। पहला सवाल कह रहा है कि डेविड मैकक्लेलैंड ने मोटिवेटिंग एलिमेंट्स दिया था। तो कितना मोटिवेटिंग एलिमेंट दिया था डेविड मैकक्लेलैंड ने, वो आइडेंटिफाई करो, वो बताओ। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि मैस्लो मोटिवेशनल थ्योरी आपने पढ़ा, तो मैस्लो के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड कौन सा है वो बताओ। बहुत ईजी है। फिर आपसे पूछा गया कि वो कौन सा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, और मोटिवेशन का वो कौन सा थ्योरी है जिसके अंदर मैनेजर एक परसेप्शन बनाता है अपने इंप्लॉइज का। मैनेजर इंप्लॉइज के बारे में एक परसेप्शन बनाता है कि इंप्लॉइज को ये पसंद होगा, इंप्लॉइज को ये पसंद होगा, या फिर ये इंप्लॉइज को ये पसंद होगा। तो ये किस थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ईजी है, इजी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लीडरशिप पे एक दिया गया पैराग्राफ, उससे आपसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि 3 लीडरशिप स्टाइल दिया गया है कट लेविन के द्वारा। 3 लीडरशिप स्टाइल दिया गया है कट लेविन के द्वारा, तो वो कौन कौन से है वो आइडेंटिफाई करो। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी और लीडरशिप में कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो लीडरशिप का कॉन्टिजेंसी थ्योरी का एग्जाम्पल आप देखो, और कट लेविन के द्वारा 3 लीडरशिप स्टाइल दिया गया है, वो कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट, अगला सवाल देखते हैं। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल था। अगला सवाल आपका कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। कम्युनिकेशन पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ में कहा जा रहा था कि रोहन नाम का एक लड़का है, उसको कम्युनिकेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आपको डिस्कशन किए गए, जैसे कि पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू ट्रांसलेशन एरर। मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और आप कुछ अलग समझ जा रहे हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो गया, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक आदमी था, मतलब एक बंगाली था, वो बिहारी की दुकान गया। ठीक है, तो वहाँ पर वो उसको एक पतीला खरीदा था। तो बंगाली बोलता है, मतलब बंगाली जो लोग लड़का था वो देख रहा था, तो बिहारी वाला बोलता है कि कौन सा पसंद आ रहा है, बोलिए कौन सा आपको डेगची लेना है। पतीला को डेगची कहते हैं। तो वो बोल रहा है कौन सा डेगची आपको लेना है, तो बंगाली लड़का बोल रहा है कि আমি দেখছি, একটা একটা टाइम दाओ আমাকে, আমি দেখছি। तो उधर से जो बिहारी लड़का है वो बोलता है कि डेगची, हाँ बहुत सारा डेगची है, तुम ले लो। लेकिन बंगाली बोलता है कि ना ना ना, আমি দেখছি। समझे? तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ ट्रांसलेशन एरर हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है दोनों लैंग्वेज के बीच में। तो एक तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। मेरे भैया मुझे बहुत डांटते हैं, तो मैं कभी कभी ना उनको कुछ कुछ बात नहीं बता पाता हूँ। क्यों? क्योंकि डर लगता है। तो उसकी वजह से भी तो कम्युनिकेशन गैप हो गया, मैं अपना बात वहां पर नहीं रख पाया। समझे? कम्युनिकेशन गैप यहाँ से भी होता है। तीसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले मैं जहाँ काम करता था, वहाँ मुझे अगर अपने हेड से बात करना है, तो मुझे अब पहले अपने सीनियर से बात करना पड़ेगा, सीनियर अगला सीनियर को बोलेगा, फिर वो अगला सीनियर को बोलेगा, और इस तरह से बात पहुंचेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया। मैंने अपने सीनियर को बोला कि देखिए एबीसीडी में प्रॉब्लम है, मेरा सीनियर जो है वो अपने सीनियर को बोला कि एबीसी में प्रॉब्लम है, वो अपने सीनियर को बोला कि एबीसी में प्रॉब्लम है, और उस वो जब हेड तक बात पहुंचा तो बोला कि सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम ए, सिर्फ ए है प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन गैप हो गया। तीसरा, लैक ऑफ टाइम ड्यू टू प्री ऑक्युपाइड माइंड। आपके दिमाग में कुछ और चीज चल रहा है, तो मैं आपको जो भी बोलूंगा वो आपके दिमाग के बाउंस कर जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम होता है रोहन नाम की एक लड़की। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से पर्सनल बैरियर का एग्जाम्पल कौन कौन से है वो आप बताओ। ये जो एबीसीडी हम लोगों ने देखा ना अभी, तो कौन कौन सा पर्सनल बैरियर है वो आपको यहाँ पर पूछा है। अगला सवाल पूछा है कि कम्युनिकेशन का वो कौन सा बैरियर है जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। मैंने आपको कुछ बोला और आपने कुछ और समझ लिया, या फिर आप मेरा बात को नहीं समझ पाए। तो इस तरह के बैरियर को क्या कहते हैं वो आपसे पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल भी आप एक बार आइडेंटिफाई करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग भाषा का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन कम्युनिकेट कर देते हैं। जैसे कि इसमें मैंने भाषा का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप गधे हो, मैं डबल गधा हूँ। ठीक है? तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको बताना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गेस्चर किया। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज था मेरा। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों ने देखा, 3 सवाल पूछा गया बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के।
ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं तो आपको चिल्ला चिल्ला के बार बार ये कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जितना बार भी आपसे एग्जाम लिया जाएगा उतना बार पूछा जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कभी ये चीज़ पूछेगा, कभी वो चीज़ पूछेगा, कभी ये चीज़ पूछेगा, कभी वो चीज़ पूछेगा। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एंगल से। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो ये तो मैनेजमेंट में आ गया, उसके बाद ये चीज़ फाइनेंस में भी आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में क्या पूछा गया है, वो कौन सा थ्योरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जिसके अंदर ये बात होता है कि एक कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ने के लिए, एक कंपनी को ग्रोथ करने के लिए अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है सप्लायर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तब जाकर के वो कॉर्पोरेशन आगे बढ़ पाता है, बड़ा हो पाता है। तो किस थ्योरी का बात हो रहा है यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? तो अगर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थ्योरी देखा होगा तो आपको ये सवाल बहुत ईजी लगा होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैं आपको कवर कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी हालत से, किसी प्रॉब्लम से कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं करा पाया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है। आप यूट्यूब पे सर्च करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर बीकॉम और वहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आप पढ़ लेना। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वहाँ जो भी पढ़ाया जाए वो भी आप पढ़ लेना। या फाइनल नहीं, सीए इंटर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको जो पढ़ाया जाए वो पढ़ लेना। और तीसरा कि फॉर एमकॉम या फिर एमबीए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर एमबीए, ये तीन चीज़ कर लोगे तो आप श्योर शॉट 20 से 25 नंबर इजीली ला पाओगे। जितने बार भी एग्जाम होगा आरबीआई का उतना बार ले आओगे। फेज 1 प्लस फेज 2 में कह रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपसे सवाल पूछे ही जाएंगे, यहाँ से आप ला सकते हो। सबसे अच्छा होगा कि मैं ही वीडियो ला दूँ, वो मैं नोट्स के थ्रू लाऊंगा। आप करने जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा इसका वीडियो। ठीक है, ये इजी कैटेगरी का सवाल है क्योंकि ये बीकॉम पे बेस्ड सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कह रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस मेरे साथ आपने पढ़ा होगा, तो आप ये सवाल पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे। कैसे? क्योंकि वहां मैंने बोला था कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप आरबीआई में काम कर रहे हैं और आप आरबीआई में सेलेक्ट हो गए हैं तो आप छपड़ी बंद तो नहीं जाइएगा, आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होगा, है ना। आप वहाँ जाकर के लड़ाई तो नहीं करिएगा, आप वहाँ पर जाकर के छपरी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करिएगा, जैसे कि अपन तेरे को करता है तो तू मेरे को क्यों नहीं करता है, ऐसा वहाँ पर यूज़ नहीं करोगे। तो वहाँ कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मानना पड़ेगा जो कि बेसिक होंगे, उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट आपको जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है कि बेसिक नियम कानून क्या होते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की वजह से एथिक्स नाम का एक चैप्टर, मतलब सब्जेक्ट, आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो सिलेबस में ही आपसे इसलिए रखा गया है ताकि आप कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानो और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोड ऑफ कंडक्ट पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबली अगले बार आपसे कोड ऑफ एथिक्स पूछ लेगा, समझे। तो इसीलिए सिलेबस देखना भी बहुत जरूरी है। सिलेबस आप जब देखते हो ना तो आप 10% से 20% आप सवाल को गेस कर लेते हो, प्रिडिक्ट कर पाते हो कि एग्जाम में क्या पूछेगा वो। ठीक है, ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। सोचिए 10 नंबर का सवाल पूछा है, ये फुद्दू सा सवाल है। अगला सवाल में बोल रहा है कि हेनरी फॉयल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में, ये बताओ। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फॉयल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और इसका 14 प्रिंसिपल्स भी बताओ जो कि दिया गया है हेनरी फॉयल के बारे में। ये भी इजी सवाल है, 15 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है 2023 में, इजी कैटेगरी सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करो। ये सब कुछ सिलेबस में दिया हुआ है एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में। ठीक है, इजी कैटेगरी का सवाल है, 15 नंबर का सवाल पूछा गया। और यहाँ पर 2023 का जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। रैपिड फायर टाइप का एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल हम लोगों ने देखा कि ओशियन मॉडल के अंदर वो कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है जिसके अंदर एक आदमी ऑर्गेनाइज होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है और अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट का वो कौन सा फील्ड है जिसके अंदर हम लोग इमोशन के बारे में समझते हैं, इमोशन के बारे में डिफरेंस जानते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एथिक्स का वो कौन सा थ्योरी है जिसके बारे में, जिसके अंदर हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को सभी लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम लोग दूसरे के बारे में भलाई सोचते हैं। फिर मोटिवेशन से रिलेटेड आपसे 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि डेविड मैक्लेलन ने कितना मोटिवेटिंग एलिमेंट दिया। दूसरा सवाल मैस्लो मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर
हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड कौन सा है। फिर तीसरा कि वो कौन सा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जिसके अंदर हम लोग मैनेजर का परसेप्शन को पढ़ते हैं। फिर लीडरशिप में देखे हम लोगों ने कि लीडरशिप में कट लेवन के द्वारा 3 लीडरशिप स्टाइल दिया गया है, तो कौन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। दूसरा सवाल पूछा गया कि लीडरशिप का जो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है उसका एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करो। फिर कम्युनिकेशन पे बेस्ड आपसे 3 सवाल पूछे गए 2 नंबर के। पहला सवाल कि पर्सनल बैरियर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है वो आप आइडेंटिफाई करो बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। दूसरा कि सेंडर और रिसीवर जब कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं और वो मैसेज कोई रिसीव कर रहा है उसके बीच में प्रॉब्लम आ गया, तो वो उस तरह का बैरियर को, उस तरह का प्रॉब्लम को क्या कहते हैं वो आप बताओ। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है वो भी आप बताओ। फिर हम लोगों ने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपसे पूछा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो कौन सा थ्योरी है जिसके अंदर एक कॉर्पोरेट अच्छा रिलेशनशिप बनाता है दूसरे लोगों के साथ ताकि वो ग्रो कर पाए। फिर डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और इसको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि हेनरी फॉयल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में और इनका 14 प्रिंसिपल्स के बारे में भी डिस्कस कर लो। फिर बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी आपसे पूछा गया और इस तरह से ये वीडियो को मैं अब अंत करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट का मैं दिन रात से इंतजार करते रहता हूँ और आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। तो आपको अगर अच्छा लगा और आपके पास टाइम है तो आप जरूर कमेंट करें। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे कुमार आर्यन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए अभी तो मैंने 2023 का वीडियो लाया, फिर 2022 का लाऊंगा, इस तरह से फिर 2021 का भी लाऊंगा और फिर मैं लाऊंगा 2019 का। तो ये जब चारों वीडियो में ले आऊंगा फिर मैं टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा एक साथ, क्योंकि एक एक करके देना फिजिबल नहीं रहता मेरे लिए भी और आपको पढ़ने के लिए भी आपके लिए वो फिजिबल नहीं रहेगा, तो मैं एक साथ ही आपको दूंगा। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट फेस होता है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे या फिर मुझसे करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का ये हैंडल है मेरा। ठीक। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च करके भी इंस्टाग्राम में आप कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है। जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू शंकर।